पिछले पार्ट में हमने देखा 8.1 का सवाल नंबर 1 को। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 पर, जो कि कक्षा 10 के गणित का एक्सरसाइज 8.1 का है। तो पिछले पार्ट के सभी वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए सवाल बनाना आरंभ करते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 जो कि यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने बोला। चलिए हम इसको बढ़िया से बताने के लिए देखिए क्या बोला, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने बोला। तो सीधा सीधा tan p, tan का मतलब क्या होता है, tan का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा। तो लंब बटा आधार लिख लिए, माइनस कोट r बोला तो आधार बटा लंब सूत्र हो जाएगा, आधार बटा लंब लिख लिए। ठीक है, लंब बटा आधार और आधार बटा लंब जैसा बोला। लेकिन p के हिसाब से लंब कौन सा होगा, p के हिसाब से देखिए इसके हिसाब से ना चलेंगे, इसके हिसाब से लंब कौन सा होगा, क्यू आर लंब होगा। क्योंकि आपने पिछले पार्ट में सीख चुका है कि जब कौन थीटा जो लेने के लिए बोलेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा, ये लंब कहलाएगी। यदि थीटा ई रहता तो इसके हिसाब से लंब ई हो जाता। तो लंब और आधार बदल सकता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि tan p के हिसाब से लंब जो है वो क्यू आर बट पी क्यू हो जाएगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं आपके पास पी क्यू का मान तो दिया हुआ है 12, लेकिन क्यू आर का मान है नहीं है। अतः आप यहाँ पे आकर के ब्रेक मार देते हैं। तो क्यू आर का मान अगर हम पहले निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होता। अर्थात जब त्रिभुज की 3 भुजा हो, पहली भुजा दी हुई है, दूसरी भुजा कर्ण भी दी हुई है, तीसरी भुजा जो ये आधार है ये नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको बताने में परेशानी हमें ना हो और आप वीडियो को बढ़िया से देखें और हिसाब को बढ़िया से समझें। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, मेरे पास जो चीज दिया हुआ है, दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो चूंकि क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर मतलब आधार नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमें आधार चाहिए तो हम आधार का सूत्र लगाएंगे। और आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आप सबको पता ही है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंदर कर्ण का मतलब कितना हो गया, कर्ण दिया हुआ 13, तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास जो अब प्राप्त होगा, आधार बराबर, आधार बराबर क्या निकल के आएगा, रूट अंदर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144। दोनों को माइनस कर लेते हैं। देख लीजिए 9 में से 4 गया 5 हो गया और 6 में से 4 गया 2 और एक एक तो कट गया तो 25 निकला। तो 25 का वर्गमूल 5। अर्थात आपके पास अब ये जो आधार है ये भी प्राप्त हो गया, ये 5 है। अब जो हिसाब बोल रहा है उसके हिसाब से प्रश्न से बोल रहा है tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो tan p अर्थात लंब बटा आधार, p के हिसाब से लंब, माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होगा, इसी का उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो p के हिसाब से लंब बटा आधार, अर्थात इसके हिसाब से p के हिसाब से लंब कौन सा होगा, क्यू आर लंब होगा अर्थात 5 होगा। ये ले लीजिए 5 बटा आधार कौन सा होगा 12, क्योंकि अगर ये लंब है तो ये तो कर्ण है ना, ये तो कभी नहीं बदलेगा। तो आधार तो आपका यही रहा 12, तो हम लगा देंगे 5 बटा 12 माइनस आधार बटा लंब किसके हिसाब से, आर के हिसाब से। तो आर ई है ना, तो इसके हिसाब से
लंब तो ये रहा, इसका मतलब ये है कि क्यू आर आधार है, अर्थात 5 बट लंब कितना हो जाएगा, फिर इसका 12 हो जाएगा। तो ये दोनों का एलसीएम जब करेंगे, भिन्न का घटा बनाएंगे, तो 5 माइनस 5 होगा बराबर 0/12, और दोनों का मान भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, 0, अर्थात 0 ही आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो आपके पास रोज आते रहेगा, आपको पढ़ने में मदद मिलती रहेगी।